भाई और बहनों, आप सबका स्वागत करते हैं रेडी टू साक्षी में। आप सबने हमें ईमेल्स भेजे, फीडबैक भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं कुछ लोगों को जिनको ईमेल का जवाब मिला है वो उम्मीद करते हैं कि वो संतुष्ट होंगे। अगर नहीं है तो वापस ज़रूर लिखिएगा। बिना किसी वक्त को बर्बाद करते हुए मैं सीधे सवाल जवाब पर जाना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है जो पिछला एपिसोड था यानी कि एपिसोड नंबर 8 वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और हमने साइंस यानी कि विज्ञान के बारे में बात चल रही थी। विज्ञान और बाइबल एक साथ में, क्योंकि कई लोग इसको एक तरीके से कहते हैं कि बहुत गलत चीज़ है, भयानक चीज़ है कि विज्ञान और बाइबल को एक साथ में नहीं लेकर चल सकते। तो जिस हिसाब से भाई आपने जवाब दिए उससे मैं काफ़ी संतुष्ट था और काफ़ी प्रोत्साहन भी बढ़ता है। और जैसे हमें फीडबैक्स आए हैं वाकई में उससे काफ़ी प्रोत्साहन बढ़ता है। तो मैं उस सवाल के लिए जानना चाहता हूँ, तो कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा पिछले एपिसोड में जिन्होंने मिस किया है। और जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, हमने काफ़ी बातें सीखी है, जैसे कि आदम और हवा से हम आए हैं और उसके बाद केन और आबिल, उनकी बीवियां कहाँ से आई जब आदम और हवा से आए हैं और कोई है नहीं जो बाइबल में मेंशन है। उनकी शादी किससे हुई? उनकी शादी किससे हुई? हाँ। और साइंस कहती है कि 2000 जोड़ियाँ थी, बाइबल कहती है केवल एक जोड़ी थी। तो ये चीज़ें, इसके लिए आप ज़रूर हमारा पिछला एपिसोड पढ़िएगा, एपिसोड नंबर देखिएगा, माफ़ी चाहता हूँ, एपिसोड नंबर 8। बजाय कि मैं कुछ और आपसे सवाल पूछूं, मैं इसी चीज़ में आपको घुसना चाहूँ जो 2000 जोड़ों की बात है। सबसे पहली बात है, जो काफ़ी सारे वैज्ञानिक हैं, काफ़ी सारे शास्त्री या पंडित लोग हैं जो जानकारी रखते हैं विज्ञान की, वो कहते हैं कि सबसे पहले जो प्राथमिक जोड़ियाँ थी वो 2000 के करीब थी। हमें बाइबल क्या बोलती है? केवल एक जोड़ी थी। अब इसको हम बोलेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको प्रतिवाद कहेंगे, और इसी हिसाब से सोचा जाए, आप इसे जवाब कैसे देना चाहेंगे? तो साइंस के हिसाब से कैसा, क्या सही है क्या गलत है? नहीं, वैसे बहुत सही सवाल है। हाँ। ये दरअसल मेरा ही सवाल है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत सारा प्रतिवाद है। आप इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं ये बात पे नहीं मानूंगा कि साइंस कहता है कि 2000 जोड़ियां होना है। अच्छा। क्योंकि ये साइंस नहीं कहता, ये साइंटिस्ट कहते हैं। अच्छा। हाँ, विज्ञान नहीं कहता, वैज्ञानिक कहते हैं ये बात। ओके। ऐसे वैज्ञानिक जो ज़्यादातर नास्तिक हैं, और जब देखिए, जब ऐसे लोग, ऐसे वैज्ञानिक जब भी आपको कोई नंबर्स देते हैं, कोई गिनती बताते हैं, इतना होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो आपको सबसे पहला ये बात पूछना होता है, जो मैं सबसे कहूँगा, जो खुद भी करता हूँ, कि आपको ये जो नंबर्स है 2000, वो कहाँ से मिला? आपने क्या क्या मान के चले जो पकड़कर आपको ये पता चला कि शुरुआत में 2000 जोड़े खुले? 1999 नहीं, 2001 नहीं, केवल 2000 नहीं, तकरीबन 2000। तकरीबन। कोई बोलते 1900, कोई बोलते 2100, ऐसे। देखिए, जब ये वैज्ञानिक ऐसी बातें करते हैं, तो पहली बात है कि वो ये समझते हैं कि जो आदम और ईव थे, आदम और हव्वा, उनका जो जेनेटिक मटेरियल, जीन्स थे, वो सेम थे। तो जो जीन्स, जिस तरह के जीन्स, अभी वो क्या सोचते हैं कि हमारे पूरे विश्व में बहुत जेनेटिक डाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत, जो हमारे जीन्स में काफ़ी डिफरेंसेस है, जीन्स उतने ही हैं, 19,000 ही है ना, 19,000 ही है। पिछले एपिसोड में 19,000 ही, और उसमें काफ़ी विभिन्नता है। तो इतनी सारी विभिन्नता, हाँ, विभिन्नता है। तो इतनी सारी विभिन्नता को अगर आपने कैलकुलेशन किया और पीछे गए कि इतने सारे विभिन्नता आने में कितने जन्म लगेंगे, कितना समय लगेगा, तो उसके लिए शुरुआत में कितने जोड़े होने चाहिए, तो वो कैलकुलेट करके वो लोग कहते हैं कि 2000 होने। अच्छा। इसलिए बाइबल गलत है। पर वो ये समझते हैं, और उसमें उनकी एक खामी, एक गलती, वो ये समझते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो ये समझ के चलते हैं कि एडम और ईव का जो जेनेटिक मटेरियल सेम था। वो ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि बाइबल में ये लिखा गया है कि एडम ने उसके एक पसली से, एडम के एक पसली से खुदा ने हवा को बनाया, तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल सही होगा। बट ये सही नहीं, सेम होगा। पर ऐसा बात कहीं पर बाइबल में नहीं लिखा है। हाँ, उसकी पसली से बना है, पर खुदावन को एक बात बताओ, हवा को बनाने के लिए उसकी पसली की जरूरत थी क्या? नहीं। जिस तरह से आदम को मट्टी से बनाया, उस तरह से हवा को भी पूरे मट्टी से बना सकते थे, पर उसके पसली को ये लेके बनाया कि तुझमें से उत्पन्न हुई है, तेरे साथ उसका रिश्ता है।
अच्छा, यानी कुछ तेरे शरीर दर्शाने का के लिए। हिस्सा है। हाँ, तेरे तेरे एक अंग का, तेरे मन का, तेरे पूरे चाहे अस्तित्व तो का चाहे तो एक हिस्सा था। नाखून से भी कर सकते थे, नाखून, मतलब अरे कुछ उसकी भी। कोई चीज, एक बाल लेके कर सकते थे, या उसकी भी जरूरत नहीं है। खुदावन अगर आदम को मट्टी से बना सकता है तो उसी हम सांस बना के सकते साथ भी हैं। बना सकता है, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बट वो ये पसली लेने में कुछ दर्शाना चाहते थे, और ये दर्शाना कि दोनों में एक रिश्ता है, तुम दोनों अलग नहीं हो, तुम दोनों में बहुत एक करीब है। का रिश्ता है अच्छा, है ना। तो फिर तो फिर ये आपने कैसे मान लिया कि दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक होगा? तो शुरुआत में ही एडम और ईव का जो जेनेटिक मटेरियल में विभिन्नता थी, डाइवर्सिटी था, और वो आगे चल के बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और आज इतने सारे विभिन्नताएं। दूसरी बात, जब साइंटिस्ट ये सब कैलकुलेशन करते हैं, वो ऐसे धर के चलते हैं कि इतनी सारी विभिन्नताएं आने के लिए जो विभिन्नता आने में इतना, एक विभिन्नता आने में इतना समय लगेगा, एक विभिन्नता आने में इतना पीढ़ी जानी चाहिए, समझ रहे हो? और ऐसी जो हम देखते हो कि हमारे जो जीन्स में डिफेक्ट्स आते हैं, थोड़े थोड़े मिस्टेक्स आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियां आती हैं हमारे जीन्स में, जो हमने पिछले इसमें देखा था। तो गलती आने में कितने समय लगेंगे, उसके लिए कितनी पीढ़ी जाएगी, उसके लिए कितने लोगों की शादी होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। तो ये मान के चलते हैं कि ये सेम था, शुरुआत से आज तक सेम चला आ रहा है। तो उन्होंने एज्यूम किया है कि ये सब जो है, ये सब जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सेम है शुरुआत से। पर वो ये किस बिना पे कह सकते हैं? और दूसरी बात मैं कहूँगा भाई, और भाई आप ये जानकर आपको आश्चर्यचकित होंगे कि अभी वैज्ञानिक मानते हैं कि 2000 जोड़े थे, और कुछ साल पहले वो कितना जानते थे समझे आपको? 50,000 जोड़े हो। अच्छा, इतनी हमारे जीन्स में इतनी विभिन्नताएं आने के लिए 50,000 जोड़े होने चाहिए थे शुरुआत में। 50,000, एक दो नहीं, 50,000। तो 50,000 से कम होते 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 भी 2000 पे आए। कोई स्टडी ये भी बताया कि शायद 500 भी थे। अच्छा, कम हो रहा है ओके। हाँ, और वही नहीं, अगर आप देखें तो इनके हिसाब से विभिन्नताएं आने में इंसान, जैसा कहते वो वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जो इंसान है वो बनाए नहीं गए, बट उनका विकास हुआ, धीरे 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 विकास हुआ। तो इंसानी विकास का जो शुरुआत हुआ वो एक उनके हिसाब से जो कहते हैं कि 2000 जोड़े थे शुरुआत में, 2000 या 50,000 जो भी हो, इंसानी विकास शुरू हुआ आज से 1 लाख या 1.25 लाख वर्ष। अच्छा, आज से 1 लाख या 1.25 लाख वर्ष पहले से शुरू हो चुका था। तो आप एक नया डिस्कशन हो सकती है इस बात पर। हाँ, तो लेकिन हम फिर कभी दूसरे समय में बात करेंगे। बट देखिए आप ये देखिए, क्योंकि दूसरे जो साइंटिस्ट हैं जो पूरे जो जीवों के विकास का शोध करते हैं, उनके हिसाब से इंसानों का विकास, आप बिलीव नहीं करोगे, आज से 20 लाख या 60 लाख वर्ष पहले हुआ था। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक हैं जो हमारे जीन्स को स्टडी करके कहते हैं कि जो 2000 जो जोड़े थे वो आज से 1 लाख या 1.25 लाख साल के अंदर पैदा हुए थे। अच्छा, हाँ, विकसित हुए थे उस समय से। ओके। और यहाँ पर दूसरे साइंटिस्ट है जो पूरे जीवों के विकास की स्टडी करते हुए कहते हैं नहीं, इंसानों का विकास आज से 20 लाख और 60 लाख साल के दरमियान हुआ था। तो साइंटिस्ट में आपस में एक एकाग्रता नहीं है, और ये लोग जो कहते हैं कि बाइबल गलत है, वो खुद आपस में भी सहमति नहीं है कि साइंस क्या कहता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इस सोचने वाली बात है, जो इंसानों का, जैसा हमने देखा था पिछली बार मैंने कहा था, 19,000 जीन्स हमारे अंदर होती है, हर एक कण में हमारे 19,000 जीन्स होते हैं। आपको ये जान के आप काफी आश्चर्यचकित होंगे कि इंसानों के पास 19,000 जीन्स है। एक कुत्ते के पास कितना पता है आपको? 25,000। अच्छा। हाँ, और एक चावल का जो कण होता है ना, चावल, हाँ जी, उसमें 50,000 जीन्स होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 50,000 जीन्स होते हैं। और बासमती से परवल बन सकता है, परवल से आगे डोटा बासमती जो भी है, पर एक चावल का कण की जो जेनेटिक स्ट्रक्चर में 50,000 जीन्स होते हैं, हमारे इसमें सिर्फ 19,000। एक कुत्ते में 25,000, एक चूहे में 23,000। अरे वाह। और जो पानी की जो मक्खी होती है ना, पानी के ऊपर जो मक्खी उड़ती है,
उसमें कितना होता है 31,000। अरे अच्छा, हाँ, ओके। आप बिलीव नहीं करोगे, जब अरे लोगों ने जो साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने ह्यूमन जीनोम की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी शुरू की, तभी उनको पता नहीं था कि 19,000 होगा। क्या आपको पता है उस समय उनके कैलकुलेशन के हिसाब से इंसानों में कितना जीन्स होना चाहिए? क्या आप गेस कर सकते हैं उन्होंने कितना गेस किया था? नहीं। तकरीबन 10 लाख। वाह। उन्होंने सोचा था कि इंसान इतने विकसित है, मक्खी उनके भी दिमाग, सकता है, तो इंसान भी अरे मक्खियों से हम काफी ऊंचे हैं ना, क्योंकि हमारा स्तर काफी ऊंचा है। हमारे सोचने की क्षमता, हमारी काम करने की क्षमता, हमारी बाकी जो शरीर की जो क्षमताएं हैं, वो मक्खी से, कुत्ते से, चूहे से, चावल से तो कहीं आगे है ना। तो उनका मानना था कि हमारे जो इसमें जो जीन्स होंगी तकरीबन 10 से 12 लाख होने चाहिए, और निकले कितने? 19,000। तो ये जो कैलकुलेशन का जो वो करते हैं, जो बिना पे वो कैलकुलेशन करते हैं, जो उनके स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं वो काफी समय फॉल्टी होते हैं। अच्छा। और उनको आज तक इस पे ज्ञान नहीं है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन जिसे कहते हैं, वो इतना विकसित है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज अगर आप देखें, साइंटिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो हमारा दिमाग है। और ऐसा जीव जिसके पास इस ब्रह्मांड का सबसे कॉम्प्लिकेटेड विकसित चीज जिसके पास है, उसमें जीन्स है 19,000। अच्छा, ऐसा क्या? चूहे में उससे ज्यादा है। चावल में उससे भी ज्यादा है। तो ये जो साइंटिस्ट जब कैलकुलेशन करके मुझे सुनाते हैं, तो जरा ओके बोल के छोड़ देना ही बेहतर है। बहुत सी मतलब, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि 2000 जोड़ियां हैं, तो इसलिए साइंटिस्ट या वैज्ञानिक बोलते हैं कि बाइबल गलत है। तो मैं क्या सोचता हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि काश की अगर खुदावन ने जब पहला जोड़ा बनाया, अगर पहले की जगह की 2000 जोड़े ही बना दिए होते, टेंशन नहीं होता। नैतिकता पर कुछ सवाल तो नहीं उठाता ना नसीहत से, यानी बाइबल पर से। तो बाइबल बड़ा क्लियर है कि केवल 2 जोड़ी हैं, माफी चाहूंगा, 1 जोड़ी है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि बच्चों से जो भी 1000 साल तक नैतिकता पर सवाल उठता है। 1000 नहीं, तकरीबन 2500, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मेरे से भी गलती हुई थी, तकरीबन 2500 साल जब तक मोसेस ने जो कानून व्यवस्था का स्थापना की, जो मोसेक लॉ, हाँ। तो अगर उसकी भी बात करते हैं, तब की भी, यानी कि जिस दिन से मोसेक लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, उससे 1 दिन पहले की बात करें, तब तो गलत है ना। तब नैतिकता पर सवाल था, तो लोग क्या बोलते, ठीक है मोसेक ने अपना लॉ बना दिया, लेकिन उससे पहले क्या था, 1 दिन पहले क्या था, तो भी पूछ सकता है। तो काश की अगर परमेश्वर ने एक ही जोड़ी की जगह 2000 जोड़ियां नहीं थी। तो आप इसके बारे में आपको क्या लगता है, कोई टिप्पणी आपकी? भाई नेथन, ये आपने मेरे ख्याल से बहुत ही उम्दा सवाल उठाया, बहुत ही अच्छा, बहुत गहरा। अभी इसमें काफ़ी एंगल्स हैं, काफ़ी सारे एंगल्स हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे श्रोताओं से कि ज़रा ध्यान से सुने जो कह रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत ही डीप है। इसमें आपको आपके खुद के परिवार के लिए भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बात, हम देखते हैं कि उन्होंने 2 क्यों बनाई, वो 2000 भी बना सकते। वेरी वेरी राइट, वेरी ट्रू। का ये सब तो प्रोग्राम ही नहीं होता, इतने लोग उंगली नहीं उठाते, साइंस ना नैतिकता वाले जो भी है। पहली बात है भाई, हमको ये देखना है कि परमेश्वर ने 2 बनाने के पीछे उनका मकसद क्या था। 2 बनाए, 2000 बनाए, 2 लाख बनाए, परमेश्वर को या एक जो भी है, परमेश्वर को ऐसा नहीं कि 2 से ज्यादा बनाते तो थक जाते थे। वो जितनी फुर्ती से 2 बनाए, उसी हिसाब से 2 करोड़ भी बना सकते थे, है ना। 2 बनाने के पीछे भाई उनका मकसद था। हम वो मकसद देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तिका 2:24 में। 2:24 में जब क्या होता है, जब खुदावन हवा को बना के आदम के पास लाते हैं और उनको देते हैं, और तभी कहते हैं कि ये तेरी पसली से बनी है, और इस वजह से एक पुरुष और स्त्री अपने माता पिता को छोड़कर एक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। शादी कार्ड में भी लिखा था सर। हाँ, and the two shall become one, they shall bond together। हाँ जी, जुड़ जाएंगे। जो जुड़ जाएंगे, जो शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, वो जो वर्ड जो इस्तेमाल होता है, वो वही वर्ड है जो गम होता है ना, गम गोंद होती है ना, गोंद लेके आप कागज को चिपकाते हैं, वो होता है कि वो पेपर फट जाएगी पर वो अलग नहीं हो।
तो दो बनाए थे एक दूसरे के लिए, और वो एक दूसरे को एक ऐसी जोड़ी में जुड़ना है जो टूटे ना टूटे जब तक कि दोनों में से कोई मर नहीं जाता। अच्छा ऐसा। आपको जानकर ये हैरानी होगी भाई, क्योंकि मैंने हिब्रू भाषा की अध्ययन किया है। यहूदी भाषा में, हिब्रू भाषा में शादी का वर्ड क्या है? किदुशिन। अच्छा, किदुशिन उसका मतलब क्या होता है पता है आपको? क्या आप जानते हैं किदुशिन जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? किदुशिन का मतलब है टू कॉन्सेंट्रेट और टू सैंक्टिफाई। हिंदी में अगर कहेंगे तो उसका मतलब कहना है पवित्र करना। पवित्र करना, परमेश्वर के लिए अलग करना। जो यहूदियों के लिए जब वो कहता है कि किदुशिन हो रहा है, उसका मतलब है ये जोड़ा अब परमेश्वर के लिए अलग किया गया है, जोड़ा गया और अलग किया गया। इतनी गहराई की बात कि उनको अलग किया गया था परमेश्वर के लिए ना। अभी ये जो जोड़ा है वो परमेश्वर की संपत्ति है, अभी ये परमेश्वर के बन गए। अच्छा, तो भाई अगर हम देखते हैं पहला कोरिन्थियंस की पाठ की 7वीं आयत में हम देखते हैं कि 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस जो है हमारे, वो क्या कहते हैं? अपोस्टल पॉल वो ये कहते हैं कि तुम तुम्हारे पति या पत्नी के हो और तुम्हारा पति या पत्नी तुम्हारा है। अच्छा। तो यहूदियों का जो समझ था उस समय वो था, अगर शादी हुई, शादी का मतलब है किदुशिन, किदुशिन का मतलब है परमेश्वर के लिए अलग करना। इसीलिए मत्ती की पुस्तिका अगर आप देखेंगे, मत्ती की पुस्तिका में 19 की 3री और 4थी आयत में जब जो फर्सी लोग आते हैं, जब फर्सी आते हैं यीशु मसीह को फांसने के लिए, अच्छा। तो उनको क्या पूछते हैं कि क्या ये वाजिब है कि एक पति अपने पत्नी को तलाक दे दे? तो यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, शुरुआत में तुम्हें एक स्त्री और एक पुरुष बनाया गया था। बस उतना ही कहते हैं, बस उतना ही कहते हैं, क्योंकि तुम्हें एक स्त्री और एक पुरुष बनाया गया था क्योंकि तुम एक दूसरे के हो, अलग नहीं हो सकते। आपको देखना है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्होंने कुछ पेयर्स नहीं रखे थे। ठीक है, अगर आदम और हवा को नहीं था तो वो इसके साथ जा सकता है या उसके साथ जा सकता है, ऐसा कुछ उन्होंने आदम और हवा के लिए कोई और चारा नहीं छोड़ा था। वो किदुशिन हो चुके थे, परमेश्वर के लिए अलग किए हुए। आप एक बात बताओ भाई, आप एक बात बताओ, आदम के लिए हवा ने खाना बनाई और आदम को पसंद नहीं आया, तो उसे दिखाई दिया बाजू के घर में ईथेल जो खाना बहुत अच्छा पकाती है, और अभी हवा बुढ़ी हो चली, तो इसको निकालो, उससे ले आओ। आदम कभी गया अपने खेत में, हवा को उसके बाजू वाला एंड्रू दिखाई दिया, उसका व्यभिचार हो गया साथ में। अरे ये तो आदम किसी काम का नहीं है, चलो मैं दूसरे के साथ चली जाती हूँ। आप सोचते हो? तो शुरुआत में ही जो इंसानों के अंदर जो पाप जो था वो निखर के बाहर आ, अच्छा, वो निखर के बाहर आ रहा था। और कल जाके आप सोचो भाई, अगर ऐसा नहीं होता, अगर 2-3 बन जाते, आपस में तो गलतियां करते ही, चलो आदम हवा अगर साफ रहते, उसके साथ में जो अकरम जाकिर वाकिर सब जो है, उनमें से तो कोई ना कोई तो गलत काम करता। आपस में शादियां होती, आपस में एक दूसरे को चीट करते, आपस में शादी व्यभिचार हो जाता, एक दूसरे को मार देते, भाई बहन भाई एक दूसरे की बीवियों के लिए जो भी है। तो आज की जो वंश है उसके लिए क्या रहता? हम भी आपस में बात करते कि अरे यार देखो, अगर परमेश्वर को एक स्त्री और एक बीवी अगर देनी थी तो आदम और हवा के समय 3-4 क्यों बना दी? 3-4 क्यों बना दिया उन्होंने, है कि नहीं? तो इसीलिए परमेश्वर पूरे जनता के लिए, पूरे दिनों के लिए, पूरे सदा सर्वदा के लिए वो इंसानों के सामने एक स्तर बना के रखे थे कि एक के साथ एक हमेशा के लिए, उसमें तुम कुछ भी हो जाए, पत्नी का पति, बस एक का एक, पत्नी का एक पति, एक पति का एक पत्नी, हमेशा के लिए, जो कोई भी हो जाए। और वही हम देखते हैं। अब ये सोचिए ब्रदर, अगर यही सोचिए, अगर वो 4 आदमी बन जाते, 4 औरतें अगर पैदा कर देते खुदावन, कहीं उसमें से समलिंगी बन जाते, पॉसिबल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई समलिंगी बन जाते, तो आज की तारीख में बोलते देखो हमारे पूर्वज भी समलिंगी थे, तो अभी हमको करने में क्या तकलीफ है? अच्छा, हाँ, ये बात नहीं मैंने सोची। सोचो, हो सकता है, बहुत आश्चर्यजनक बात है, कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था। बहुत कुछ हो सकता है।
अभी हम देखते हैं, अभी दुनिया भर में जब भी हम कहते हैं कि पति और पत्नी का ही बंधन हो सकता है, क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसा इन्हें बना गया। और उस समय 4 आदमी और 10 औरतें होती, आपस में मिल बांट के रहते जो भी है, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ, कभी 2 औरतें साथ में, कभी 3 आदमी साथ में। तो आज हम क्या बात करते हैं? आज हमारे लिए क्या होता है कि अच्छा, हमारे पूर्वज जो परमेश्वर ने बनाया, क्या परमेश्वर को पता नहीं था गलत है? गलत था तो बनाया क्यों ऐसे? शायद वैसी बात ही न करते ऐसे। हाँ, हमारे लिए तो फिर सब सही होता ना। तो परमेश्वर ने वो स्तर बना दिया। आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि जो नास्तिक है वो एक बात पे बहुत आगे करते हैं कि इंसान इंसान में कोई फर्क नहीं होता, सब इंसान एक लेवल के है, कोई ऊंच नीच सा नहीं है। आप मानोगे नहीं भाई कि जो अमेरिका है उनका जो इनिशियल जो फाउंडिंग प्रिंसिपल था वो ये था कि सब इंसान एक जैसे एक लेवल पे बनाए गए हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है एक जैसे बनाया और नहीं बनाया? देखिए भाई, आप ऐसे फर्ज करो कि कर लेते हैं। हाँ, एक फर्ज करो कि वही सवाल को देखते हैं कि खुदावन ने अगर 2 नहीं बनाया होता, 2000 बनाया, 2000 जोड़े बनाए होते, तो उसमें लाजमी है कि कोई जोड़ा होता जो बहुत प्रगति करता, कोई जोड़ा होता जो प्रगति नहीं करता, कोई जोड़ा राज्य करता, कोई जोड़ा साफ सफाई करता, कोई जोड़ा इंसानों की गंदगी उठाता, कोई जोड़ा लड़ाई में जाता, कोई जोड़ा खेती बाड़ी करता। तो आपस में उनका एक जैसा कास्ट जैसे बन जाता, अलग अलग लेवल बन जाते कि ये जो जाति के लोग हैं 2000 को बने थे, उनमें से ये 500 टाइप के जो लोग हैं उनका काम है इंसान की गंदगी उठाना, ये बाकी जो 200 है वो लड़ाई के योग्य हैं, ये बाकी जो 300 जो जोड़े हैं उनके बच्चे राजकरण में माहिर है, और जो बाकी जो है वो खेतीबाड़ी करने में माहिर। तो शुरुआत में ये आप हिंदुइज्म में देखोगे 4 जो है उसमें शूद्र, हाँ, क्योंकि 4 बने उसमें उन्होंने विभिन्न कास्ट बन गए, और एक 5वां भी है जो दलित है, जिसका कोई कास्ट नहीं होता, उनको इंसानी नहीं मानते। शूद्र में नहीं, दलितों को शूद्र में नहीं, वो अलग। मेरे बाकी श्रोताओं को भी जानने शौक होगा क्योंकि मैंने इस पर स्टडी की है, आगे हम देखेंगे कि जो हिंदुइज्म के हिसाब से दलित है वो 5वां वर्ण है। दलित, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। दलित 5वां वर्ण होता है, दलित शूद्र नहीं है। हम बहुत बड़ा गलती करते हैं जब हम कहते हैं कि दलित और शूद्र एक है। नहीं, दलित और शूद्र अलग है, और जो दलित है उसको इंसान में भी नहीं माना जाता। तो अगर खुदावन ने अगर 2000 के अगर 2 भी बनाई होती ना आपस में, आप ये देखो याकूब और ईसो, आप ये सोचो सिर्फ याकूब ईसो, आदम हवा की जगह में याकूब ईसो पहले पैदा होते, तो हम सोचते ये जो लोग हैं वो याकूब के अंश है, वंश है, और ये जो ऐसे लोग हैं वो ईसो के वंश वाले हैं। तो ईसो ऐसा था, उसकी पूरी जो वंशज ऐसी है, और याकूब ऐसा था तो उसके पूरी वंशज ऐसी, और आपस में हम लड़ते। कोई कह नहीं सकता था कि हम एक हैं, हम सब एक लेवल पे हैं, हम सब इंसान हैं। बोलते नहीं, ये जो इंसान बनाए ही ऐसे गए थे, और ये जो इंसान है वो ऐसे लेवल के। वैसे तो खुदावन जानते थे कि लोगों को सिर्फ एक बहाना चाहिए आपस में विभिन्नताएं लाने की, आपस में ऊंच नीच का भेदभाव लाने की। तो इसीलिए आप ये बताइए, जो ब्लैक स्लेवरी है, काले लोगों की जो स्लेवरी, जो उनको गुलाम बनाते थे यूएस में और उसको खत्म किसने किया? थॉमस विल्बरफोर्स, एब्राहम लिंकन, थॉमस क्लार्कसन, जॉन न्यूटन, ये सब है। बट आप सबको स्टडी करो, सब के सब एकदम तहे दिल से वो ईसाई थे, मसीह में थे। अच्छा, वो मसीह में थे, और उन्होंने बाइबल से जाना कि ये जो हम भेदभाव ला रहे हैं, जो भेदभाव है गलत है। इंसान जो खुदा के नज़र में सब इंसान एक है, सब इंसान एक है। तो मैं ये नहीं, अभी आप ये सोचो भाई, आज के समय में आप कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी स्टैटिस्टिक्स उठा के देखो, सबसे जो प्रभावशाली, सबसे जो आगे बढ़ने वाले अगर कोई जाति है वो यहूदी है। यहूदियों के आगे कोई नहीं है। सारे दुनिया में बड़े बैंक, सब आप नाम लो, सब उनके, सब टेक्नोलॉजी उनका है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो यहूदी है वो अफ्रीकन से
अफ्रीकन जो है वो उनसे नीचे है, या तो मैं कह सकता हूँ कि जो मिडिल ईस्ट में जो लोग रहते हैं वो यहूदियों से नीचे है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आप देखिए इतना सारा पैसा है फोकट में, तेल में से आता है, पर आप मुझे बताइए ये पूरी दुनिया में उनका क्या कंट्रीब्यूशन क्या है, इंसानी दुनिया में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ भी नहीं है। कल तेल खत्म हो जाएंगे तो पूरी खत्म हो जाएंगी, पूरी वो एरिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि तेल के तो कुछ भी नहीं है उनके पास। पर यहाँ पे यहूदी कहाँ पर जाके उन्होंने अपने आप को बसाया है और पूरी दुनिया को आगे करने वाले वही हैं। पर तो भी हम ये नहीं कह सकते कि बाकी इंसान यहूदियों से नीचे है, क्योंकि खुदावन उनके सब के जो पूर्वज सिर्फ वही थे, आदम और हवा, और इस वजह से खुदावन ने अलग नहीं किया हमको बनाया एक। बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं चाहता नहीं हूँ कि खत्म हो लेकिन माफ़ी चाहूँगा, वक्त की थोड़ी पाबंदी है और हमें आपको अलविदा कहना पड़ेगा, लेकिन हम वापस फिर से आएंगे क्योंकि हमने एक सीरीज शुरू कर ही दी है जिसमें विज्ञान के बारे में और आने वाले समय में भी हम हिस्ट्री या साइंस की बात ले सकते हैं। साइंस की बहुत सारी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करेंगे। आप हमें लिखते जरूर रहिएगा, हमें फीडबैक जरूर देते रहिएगा और आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, facebook.com आपके सामने स्क्रीन पर दिख सकता है .com/ready2sakshi। उसमें जो भी हमारा एपिसोड है उस पर अपलोड करते हैं और जो लोग यूट्यूब का जिनके पास एक्सेस रहेगा तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और राइट साइड पर ऊपर की तरफ जो बेल बनी है उसको आप क्लिक कर देंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, तो जब भी हमारा अगला एपिसोड अपलोड होगा वो आपको नोटिफाई कर देगा। और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा इस एपिसोड के आखिरी में कि हमारे जितने श्रोता हों उनके लिए हम कुछ गिफ्ट्स नए लेकर आए हैं और पहले के कुछ गिफ्ट पेंडिंग थे, वो उम्मीद करता हूँ कि इस हफ्ते उनको मिल जाएंगे। और जितनी भी ईमेल्स हमें आएंगी उनके लिए हमारे पास उनके लिए कुछ की चेन्स हैं जो कि मेरे मित्र है बहुत ही अच्छे शिमला से, तो उनका लकड़ी का काम है दरअसल। तो उन्होंने तकरीबन 50 के करीब उन्होंने की चेन्स बनाकर भेजे हैं रेडी टू साक्षी के नाम से। तो हम आपको ज़रूर वो तोहफे में देना चाहेंगे, कोई कीमत नहीं है उसकी, और आप हमें लिखते रहिएगा। और हमारा ईमेल एड्रेस है ready2sakshi@gmail.com। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमें देख पा रहे हैं और जो सुन रहे हैं हमें, READY नंबर 2 यानी कि न्यूमेरिक 2 SAKSHI@gmail.com। आप ईमेल लिखिएगा, हम आपको ईमेल का ज़रूर एक रिवर्ट देंगे, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे या ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें पॉडकास्ट में सुन सकते हैं, iTunes रेडियो पर सुन सकते हैं, स्टिचर पॉडकास्ट पर, ट्यून इन रेडियो पर और साउंड क्लाउड पर, और आने वाले समय में हो सकते हैं किसी और जगह पर। तो फिलहाल के लिए आपको अभी अलविदा कहना चाहेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। धन्यवाद भाई। थैंक यू।